इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। नॉन स्टॉप चालू है सबका। एक पल भी ऐसा नहीं जाता है कि क्रय विक्रय लेन देन से संसारी व्यक्ति रहित होता है। बस एकमात्र अवस्था वो शुद्ध अवस्था होती है जहाँ किसी प्रकार का आना जाना नहीं, लेन देन नहीं, अव्यय अवस्था पाती है माँ। अव्यय का मतलब अब कभी व्यय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगी वह अवस्था। कितने लोग चाहते हैं इस अवस्था को? आपको सुख मिले और कभी आपसे दूर ना हो सुख। अभी जो सुख मिलता है खाने का, कितने दिन तक रहता है? जो आप खाते हो उसमें जो आनंद पैदा होता है, कितने पल का रहता है वो आनंद? जब तक खा रहे हैं। जब नई ड्रेस पहनते हो, फेस्टिवल में, पार्टी में, नई सूट पहन करके, नई साड़ी पहन करके जाते हो, नई ज्वेलरी पहन करके जा रहे हो, उसका आनंद कितने पल तक? अच्छा, जब तक कोई पूछ ना ले कहाँ से लाए, वो बोल रहे हैं। जब तक ये पूछ ना ले कि कितने की है, जब तक ये ना कह दे आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसी ड्रेस तो हमने आज तक नहीं देखी, हाँ, बस तभी तक का आनंद है। अच्छा, उस आनंद को कंटिन्यू रखना चाहते हो? एक बार जो खाने का आनंद मिले, यदि उस आनंद को, अभी कितनी देर का होता है, कितने सेकंड्स का होता है आनंद? आपने एक आइसक्रीम खाई, कितने सेकंड तक वो आनंद तृप्ति मिलती है? 1 मिनट, 60 सेकंड? नहीं, एक बार खा ली। जब तक वो हमारे सेंसरी सिस्टम तक रहती है, यानी जिह्वा के उस सेंसर वाले पार्ट में रहती, जहाँ से स्वाद आता है, जब तक जीभ में रहती है वो आइसक्रीम, वो मिठाई, तभी तक का आनंद रहता है। और जैसे ही जीभ की 3 इंच की लंबाई को छोड़ करके वो अंदर उतर जाती है, तब भी वही आनंद आता है। रोज तो खाते हो, बताओ तो सही। हाँ, जब तक वो जीभ में रहती है, मुख में रहती है, तभी तक आनंद आता है कि मुख से नीचे ये गले में आ जाती है, उतरी घाटी हुई माटी। गुरुदेव, मजा टेस्ट का आनंद कहाँ तक रहता है? सही से बताना। जीभ के टिप तक रहता है, जीभ के इनर पार्ट तक रहता है, कि जहाँ हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वहाँ तक रहता है। सपोज 4 इंच की जीभ भी मान लो वहाँ तक है, उसके बाद तो नहीं रहता ना। यदि उस आनंद को हम प्रोलॉन्ग कर लें और लंबा उसको और बढ़ा लें, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा लें, कुछ सेकंड को हम मिनट कर दें कन्वर्ट, तो अच्छा रहेगा कि नहीं? नहीं रह पाएगा। अरे आनंद की बात कर रहे, वस्तु की बात नहीं कर रहे हैं। जो तृप्ति 1 सेकंड 5 सेकंड की थी, उस तृप्ति को यदि हम 1 मिनट तक खींच करके ले जाएं तो कैसा रहेगा? और 1 घंटे तक वैसी ही तृप्ति आती रहे, सपोज। नहीं, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए कि जो तृप्ति मिल रही है वो तृप्ति 1 घंटे तक बरकरार रहे। उसका ड्यूरेशन बढ़ाने का, ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आइसक्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, पैसे की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। जो आनंद मिल रहा था उसका ड्यूरेशन, उसका टाइम पीरियड बढ़ा करके 1 घंटे तक ले आ जाए तो कैसा रहेगा? फर्स्ट क्लास रहेगा। बिल्कुल। एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसा भी रास्ता है। और एक और भी रास्ता है, उसके ड्यूरेशन को 1 साल तक यदि कंटिन्यू कर दे तो और ज्यादा अच्छा है। और 10 साल तक, और अच्छा, 100 साल तक, और अच्छा, अनंत काल तक, और अच्छा। तो चाहते हो ऐसा आनंद? चाहते तो हैं, कितनी चाहती हैं? कितनी दादी चाहती हैं? कौन सा? जो आनंद मिलेगा वो अनंत काल के लिए रहेगा। हाँ, यदि उस आनंद को बरकरार रखना है तो इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। कौन सा रास्ता है? आस्था, निष्ठा, प्रतिष्ठा, संस्था वाला रास्ता। तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, यूं क्रम क्रम से क्रम बढ़ाती हुई सही आस्था ही वह, निष्ठा प्रतिष्ठाओं में से होती हुई सच्ची
सच्चिदानंद संस्था की, सदा सदा के लिए क्रय विक्रय से मुक्त, अव्यय अवस्था पाती है माँ और मौन अपने में डूबता है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? संसारी व्यक्ति की स्थिति कैसी है? वो सुख तो चाहता है लेकिन 1 मिनट का सुख चाहता है, अथवा कुछ साल का बेटे का सुख, मकान का सुख, दुकान का सुख, गाड़ी का सुख, वो मिल भी जाए। सपोज 2 करोड़ की गाड़ी आ भी गई, 2 करोड़ का प्लॉट आपने ले भी लिया, 5 करोड़ का प्लॉट ले भी लिया, वो कब तक चलेगा? एक भव तक। उसके बाद क्या होगा? जब मरण हो जाएगा उसके बाद क्या होगा? अगले भव में मिल जाएगा? ना बेटे का पता रहेगा, ना माँ का, ना पति का, ना पत्नी का, किसी का नहीं, ना घर ना दुकान, सब गया। फिर क्या? फिर नए सिरे से मेहनत। यानी हर भाव में जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद 20 साल में 25 साल में वो मेहनत करना शुरू करता है और 60-70 तक खूब मेहनत करता है। और जब 60-70 में मेहनत करने के पश्चात उसे जुटा लेता है, फिर वो छूट जाता है। फिर नए सिरे से फिर से जन्म हुआ, फिर वो मेहनत शुरू, फिर मेहनत करके कुछ पाया भी तो फिर वो चली जाती वस्तु। तो क्यों ना एक बार जीवन में ऐसी मेहनत की जाए, ऐसी मेहनत की जाए जो बार बार की मेहनत को समाप्त कर दे। समाप्त कर। ऐसी मेहनत चाहते हो? देखो, मेहनत से तो बच नहीं सकते, पुरुषार्थ से तो कोई नहीं बच सकता, बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलेगा। हर भाव में परिश्रम तो करना ही है, ये फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति परिश्रम से बच नहीं सकता, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो क्यों ना जीवन में एक बार ऐसी मेहनत की जाए जो हमारी आस्था, निष्ठा, प्रतिष्ठा से होती हुई संस्था तक हमें पहुंचा दे। तो समझना वो सही पुरुषार्थ है जीवन का। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा है? मूक माटी का विषय। गुरुदेव एक छोटा सा एक हाँ, बहुत गहरा विषय है, पर बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कर रहे हैं। गुरुदेव एक सुख, मजा और आनंद, ये तीनों एक ही चीज है या इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सुख, मजा और आनंद। अब देखो, सुख शब्द बना है सुधन ख, ख का अर्थ होता है इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसका नाम सुख है। मजा, वस्तुओं आदि के मिलने से कुछ भाव भीतर पैदा हो रहा है और वह अंदर ही अंदर की जो फीलिंग है उसे हम आनंद कहें। मजा इंद्रिय जन सुख के माध्यम से पैदा होता है और आनंद जो है वो आत्मी पुरुषार्थ के माध्यम से, वो आत्मिक आनंद जो होता है वो आनंद की श्रेणी में आता है। मजा तो सिर्फ शरीर तक रहता है, जब मजा कहा जाएगा तो शरीर आश्रित, इंद्रिय आश्रित, उसे ही सुख कहते हैं, वस्तु आश्रित। लेकिन आनंद आत्माश्रित, वो हमेशा के लिए। तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना सीखो। भले ही पुरुषार्थ ना हो, कम से कम सोचो तो सही। इस भाव में सोच लोगे, ऐसी आस्था पैदा कर लोगे तो यही आस्था किसी ना किसी भाव में काम आ जाएगी। नहीं आएगी? इतना भी नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? कि सब हाथ में हाथ रख बैठे रहोगे, अपनी कबाड़ी की दुकान ही चलाते रहोगे, वहाँ पे कबाड़ी बेचते रहोगे, इसके अलावा कुछ करोगे धरोगे ही नहीं। खाते पीते, बच्चे संभालते, परिवार पालते हुए खड़े हो कुछ विचार नहीं आता? बड़े, अब थोड़ा कड़वा शब्द कह दे, कड़वा शब्द कह दे, जो बेशरम होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशरम जानते हो कौन होता है? जिसे कितना भी कहो कोई अंतर नहीं पड़ता। आप तो कहते जाओ, वो सुनकर के छोड़ दे जाएगा, निकालते चले जाएगा। ऐसे ही होता है ना, बेशरम उसी बोलते हैं ना। जो आप अपने, यदि किसी का बेटा बेशरम हो जाता है, माँ डांटते रहे, पिता डांटते रहे, फिर भी कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो जिनवाणी माँ आपसे कह रही है, आचार्य भगवान आप लोगों से कह रहे हैं, तो कैसे हो आप लोग?
अब बोलो बोलो कैसे हो वो बोल रहे बेशरम। हमारी आत्मा सिद्ध अवस्था में क्या करती है? कुछ नहीं करती है। स्वस्थ अवस्था में हम क्या करते हैं? कोई दवाई खाते हैं? कोई दवाई नहीं। स्वस्थ अवस्था में तो सिर्फ आनंद लिया जाता है और कुछ नहीं। बाकी जो स्वस्थ अवस्था के अलावा सब कुछ बीमारी की अवस्था, आकुलता की अवस्था, विकल्पों की अवस्था, जब समस्त विकल्प शांत हो जाते हैं, समस्त बीमारियां ही नहीं रहती हैं, तो आनंद ही अलग होता है उसका। मस्तिष्क भी नहीं रहता, मस्तिष्क तो शरीर में रहता है। सिद्ध अवस्था में तो मस्तिष्क भी नहीं, शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, सच्चिद आनंद की अवस्था, चेतना से पैदा होने वाला वो निराकुल सुख। कैसा? एक बात बता रहे हैं, जब आपके 32 दांत रहते तो जीभ दांतों की ओर बार बार जाती है? नहीं जाती। जब दांत टूटता है ना, तभी जीभ वहां छूटती है, दांत टूट गया। तो जब पूरे दांत होते हैं तो जीभ दांत की ओर देखती तक नहीं है, और अभाव में ही जीभ बार बार दांतों की ओर जाती है। तो जब व्यक्ति बीमार होता है ना, तभी उसे चिंता आदि पैदा होती है, और जब वो स्वस्थ रहता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं हूं कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्वस्थ अवस्था के आनंद में ही डूबा रहता है। तो सिद्ध अवस्था जो है परम स्वस्थ अवस्था है। बाकी सांसारिक अवस्थाएं कैसी हैं? दांत टूटी हुई अवस्था है, तो हमारी जीभ बार बार उस मसूड़े को ही छूते रहती है, दांत टूट गया है। जब 32 दांत होते हैं तब पता ही नहीं चलता, भान ही नहीं रहता। तो हम होते हैं कि नहीं उस समय जब पूर्ण स्वस्थ होते हैं, 32 दांत सहित होते हैं? होते हैं। पर भान क्यों नहीं रहता? क्योंकि एक आनंद भीतर का होता है। तो जब प्रतिकूलताएं आती हैं, परेशानी आती है, तभी व्यक्ति को लगता है अरे ये नहीं हो रहा। और जब सुख के क्षण कैसे बीतते हैं ये बताओ, तुरंत समझ में आ जाएगा। सुख के क्षण जब मिलते हैं, परिवार में सुख ही सुख हो, राम राज चल रहा हो, खूब पैसा आ रहा हो, खूब विषय को भोग रहे हो, किसी का प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कोई प्रतिकूलता ही नहीं, चुटकी बजाते बीतते हैं कि नहीं। और दुख के क्षण, रात में बीमार पड़ जाए तो हर 5 मिनट में, अरे भी 5 ही मिनट हुए, अभी 12 ही बजे, फिर नींद खुलती, अभी 12:10 ही हुए, फिर 5 मिनट बाद, अरे अभी 12:15 बजे। और जब नींद आती है तो नींद आती है, कब सोता है वो कब उठता पता ही नहीं चलता है। और बीमार होता है तो नींद ही नहीं आती, वो घड़ी देखते रहता है, अरे अभी आधे घंटा हुआ है, 1 ही बजा है, 1:15 बजा है, 1:30 बजा है। तो जब परफेक्ट नींद आती है, सुख के क्षणों में भान ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि नींद का ही सुख लेता रहता है। ऐसे ही सिद्ध अवस्था कैसी है? वहां किसी प्रकार की प्रतिकूलता ही नहीं है, पूर्ण आनंद स्वस्थ की अवस्था है वो। ऐसी अवस्था सच्चिदानंद की अव्यय अवस्था वो कहलाती है। तो इस अव्यय अवस्था को प्राप्त करने का तरीका आचार्य भगवान ने इस मूक माकटी महाकाव्य में पेज नंबर 120-21 में बताया है। समझ में आया कि नहीं? विषय कठिन तो नहीं लग रहा है? तब क्या करोगे? सिद्ध बनना है? नहीं बनना है तो फिर आस्था बलवती करना है, क्रियावती करना है। तो आस्था को निष्ठा तक ले जाना है, निष्ठा के बाद प्रतिष्ठा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। वो प्राण प्रतिष्ठा भगवत पद पाने के पश्चात सबको जीवन में दिव्य उपदेश मिलता है, सुगंधी वो फैलती है, और उसके बाद संस्था की अवस्था, सिद्ध अवस्था, परम सच्चिदानंद की अवस्था प्राप्त होती है। तो चलते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्त धरु सदा देतु दो। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रन, जो तेरो शरणागत सो। प्रसंग मूक माटी के आस्था के लेकर के वर्णन, माटी शिल्पी का संवाद। पेज नंबर 121 उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। वो मौन जो बीच में पात्र आया था, बहुत अच्छे से उसने अपना विषय रखा था आस्था के ऊपर, श्रद्धा के ऊपर। श्रद्धा के बिना
हमारी निष्ठा व्यवस्थित नहीं हो पाती है, और निष्ठा के बिना प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होती है, और प्रतिष्ठा से ही समीचीन संस्था की स्थापना होती है। यह विषय कल हम सब ने देखा। आगे उसी प्रश्न नंबर 121 में, अरे मौन सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। यूं माटी की आस्था ने ललकारा, मौन को जो सम्मुख खड़ा है। क्या कहा जा रहा है? माटी की आस्था क्या कह रही है उस मौन से? सुन ले जरा, कोरी आस्था की बात मत कर तू, आस्था से बात कर ले जरा। बहुत गहरी पंक्तियां हैं। आस्था की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आस्था से बातें करने वाले बहुत कम होते हैं। धर्म की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन धर्म से बात करने वाले बहुत कम होते हैं। चरित्र का प्रवचन देने वाले, आचरण को समझाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से चरित्र को समझाया जाता है, आचरण का व्याख्यान किया जाता है, उस चरित्र को अथवा उस चरित्र से बातें करने वाले बहुत विरले लोग होते हैं। और जो चरित्र से बातें कर ले, धर्म से बातें कर ले, आस्था से बातें कर ले, समझना वह उन्हें अपने जीवन में अंगीकार करने वाला होता है। बातें करने वालों को कहा जाता है बोल वचन करने वाला। शब्दों का जंजाल पैदा करने वाला, यह से आज की भाषा में समझे तो बातों का जमा खर्च करने वाले बहुत सारे होते हैं। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं। जब हम लोगों का चतुर्मास रामटेक क्षेत्र में हो रहा था, एक श्रावक विहार में साथ चल रहा था। उस श्रावक की जिज्ञासा बड़ी अच्छी जिज्ञासा थी। उसने एक प्रश्न रखा, बोले महाराज से एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या बात है? बोले इतने सारे लोग, इतनी भीड़ आप लोगों के पास आती है, आचार्य भगवान के पास आती है, लेकिन अधिकांश लोग बीकेजे के वाले मिलते हैं। उसने एक शब्द का प्रयोग किया, बीकेजे के, बीकेजे के। बोले असली वाले कोई मिलते ही नहीं। हमने पहली बार वह शब्द सुना। ये बीकेजे के क्या होता है? आज तक सुना नहीं था। उसके मुख से पहली बार सुनने में आया। हमें तो समझ में ही नहीं आया ये बीकेजे के क्या होता है। बोले हमारे व्यापार में, बिजनेस में भी ऐसी होता है। जहाँ कॉलेज में बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी ऐसी होता है। तो बोले हमने इसका मतलब बताओ तो क्या होता है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है बीकेजे के क्या भला है, क्या अर्थ है इसका? कुछ कोड वर्ड होते हैं आपस की बोलचाल में, होते हैं ना। आपके घर में भी कोड वर्ड होते होंगे, बिजनेस में भी होते होंगे, ऑफिस में भी होते होंगे, और समाज में भी होते हैं। किसी व्यक्ति की किस क्रिया को कहना हो, उसके नेचर को कुछ कहना हो, तो लोग उसका नाम ना लेकर के उस कोड वर्ड का प्रयोग करता है। उस एक्टिविटी को न कह कर के एक रहस्यपूर्ण शब्दों का प्रयोग करता है। तो उसने इस शब्द का प्रयोग किया। बोले बीके, बोले आजकल के लोग बीकेजे के ज़्यादा मिलते हैं। बोले बीकेजे के क्या होता है? बोले बातों का जमा खर्च। क्या कहा उसने? बातों का जमा खर्च। बाकी असली जीवन में वो कुछ करते धरते तो है नहीं। बातों का जमा खर्च करने वाले
बहुत सारे मिल जाते हैं। बात तो उसने बड़ी पते की कही, बड़ी सही कही। उसने वह बात पकड़ ली जो सामान्य व्यक्ति प्राय नहीं पकड़ पाते हैं। होता है ना, चारों तरफ नज़र उठा करके देखते हैं, मंदिर में देखते हैं, धार्मिक सभा में देखते हैं, अथवा अन्य क्षेत्र में देखते हैं, तो बातों का जमा खर्च करने वालों की संख्या बहुतायत मिल जाती है और काम करने वालों की संख्या बहुत कम होती है। कार्य को अंजाम देने वालों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है। वही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आस्था की कोरी बात मत कर, तो आस्था से बात कर ले। धार्मिक क्षेत्र में तो प्राय ऐसा ही होता है कि नहीं? बहुत सारी बातें की जाती, धर्म की बड़ी बड़ी बातें की जाती है, सम्यक दर्शन की बातें की जाएंगी, चरित्र की बातें की जाएंगी, जीवन को इस प्रकार से बनाना चाहिए, इस प्रकार का आचरण होना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ये करना चाहिए, इन कार्यों को नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे आपको। आज तो भरमार है स्पीकर्स की, प्रवचनकर्ताओं की, अथवा यूं कहें बोल वचन करने वालों की, BKJK वालों की भीड़ है। लेकिन जो वे कहते हैं उसे अपने जीवन में ढालने वालों की संख्या बहुत विरल होती है, बहुत कम, देखने में ही नहीं आती है। कहना बहुत आसान होता है और उसे जीवन में उतारना बहुत दुर्लभ होता है। यदि ऐसे व्यक्ति हमें मिल जाएं तो समझना उससे महान व्यक्तित्व और कोई नहीं है। जसा मणते तसा चालते त्यांची वंदामी पड़ावी, आचार्य शांति सागर महाराज जी ये कहते थे। जब कुंथलगिरी में उनकी सल्लेखना समाधि हुई, अंतिम उपदेश में उन्होंने कहा था, मराठी में उपदेश दिया था, उन्होंने प्रवचन दिए थे, जसा मणते तसा चालते त्यांची वंदामी पड़ावी। मीन जो व्यक्ति जैसा बोलता है यदि वो वैसा चलने लगे, ऐसा व्यक्ति यदि कहीं मिल जाए, आपको नजर आ जाए, तो उसको नमस्कार कर लेना, उसके चरणों में अपने आप को झुका देना, उसके प्रति श्रद्धा से नम्रीभूत हो जाना, उसे स्वीकार कर लेना। क्योंकि बोलना और करना दोनों एक में होकर के चलने लगे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा। ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, सिर्फ बोलने वालों की भीड़ है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है। वो माटी उस मौन को अब समझा रही है कि आस्था से तो बात कर ले जरा, तू कोरी आस्था की बात मत कर, है ना? प्राय सभी लोग ऐसे होते हैं। हाँ देखना, हाँ जब पड़ोस में गमी हो जाती है कितने अच्छे से आप समझाने पहुंच जाते हो, संसार का नियम है, जो आया है उससे तो जाना ही है, क्यों गम कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो, शांत हो जाओ, ये तो आना जाना तो लगा ही रहता है, दुनिया रुकती नहीं है किसी के जाने से, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, आगे बढ़ो। और जब आपके साथ बीतती है फिर क्या होता है, फिर वो आपको समझाने आ जाता है, स्वयं रोने लगे बैठ जाते हैं, फिर वो पड़ोसी आपको समझाने के लिए आ जाता है। अब मौका आया है, जब हमारे यहाँ घटी थी तुम समझाने आए थे, बहुत अच्छे से समझा रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, अब मेरी बारी आ गई है। ऐसे ही होता है ना, वो आपको समझाता है, आप उसे समझाते हैं, लेकिन कोई अपने आप को नहीं समझाता। दोनों ही एक दूसरे को समझाने में लगे, सारी दुनिया जो है पर को समझाने में ही लगी है, पर को सुधारने में ही लगी है। एक बहुत अच्छा हाइकू है आचार्य भगवान का, जग सुधार व्यर्थ प्रयास स्वयं जो न सुधरे।
क्या कहा? जग सुधार व्यर्थ प्रयास स्वयं जो न सुधरे। जो स्वयं नहीं सुधरता है और संसार को सुधारने का प्रयास करता है, जग को सुधारने का, जग को उपदेश देने का प्रयास करता है, व्यर्थ है प्रयास, वेस्टेज है, कुछ मतलब नहीं है ना। अपने को छोड़ करके दुनिया को समझाना बहुत आसान होता है, और सारी दुनिया इसी में लगी है, दूसरों को उपदेश देने में लगी है। एक बहुत अच्छी पंक्ति पढ़ी थी, कभी कभी यूं भी हमने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझा औरों को समझाया है ना। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझा औरों को समझाया है। ऐसी है ना। प्रवचन में क्या होता है, दूसरों को समझाने में क्या होता है, जो स्वयं नहीं समझता दूसरों को बहुत आसानी से समझा देता है। हाँ, देखो पाप नहीं करना चाहिए, राग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, संसार की भटकन का कारण है, अशुभ गति में भटकना पड़ता है, व्यसनों से बचना चाहिए, कषायों को नहीं करना चाहिए। बच्चों को कितने अच्छे समझाते हैं आप लोग। हर माँ अपने बेटे को समझाती है ना, बेटा गलती नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और स्वयं क्यों? ये बात समझ में आती है कि बच्चों के ऊपर असर क्यों नहीं पड़ता माता पिता का समझाने का। आजकल के बच्चे पेरेंट्स की बातें मानते क्यों नहीं है, कहना क्यों नहीं मानते हैं? आप बताओ, आपके बच्चे जो हैं आपकी बातों को क्यों नहीं स्वीकारते? हाँ, क्योंकि बच्चा स्वयं देखता है, हमको तो समझाया जा रहा है, खुद कुछ करते धरते नहीं हो, हमको उल्टा पाठ पढ़ा रहे हो, खुद जो जीवन में नहीं करते वो हमें समझा रहे हो आप। बच्चे बड़े समझदार होते हैं, आजकल के बच्चे बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत जल्दी अर्ली एज में डेवलप्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। उनका आईक्यू लेवल भी बहुत बड़ा हुआ है, नहीं बड़ा हुआ है? तो हर पेरेंट्स, हर माता पिता इतने अच्छे से अपने बच्चे को संस्कारित बनाने के लिए समझाते हैं, असर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि दूसरों को संस्कारित बनाने के पहले स्वयं संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। दूसरों को त्याग कराने से पहले स्वयं का त्याग होना बहुत जरूरी है। दूसरों को उपदेश देने से पूर्व में स्वयं को उपदेश देना वही प्रभाव डालने वाला होता है। एक संस्मरण सुनाते हैं आचार्य भगवान का। जब आचार्य भगवान के साथ संघ छोटा था, उस समय बड़े बड़े महाराज जी थे, पूज्य समय सागर जी, योग सागर महाराज जी, स्तुधा सागर महाराज जी, क्षमा सागर महाराज जी आदि। उस वक्त तक लगभग 84-85 की बात होगी शायद। आचार्य भगवान चटाई लेते थे शीत ऋतु में, ठंडी में, रात्रि के समय विश्राम करने के लिए चटाई का प्रयोग करते थे। संघ में कुछ बड़े महाराज जी, पूज्य निर्यापक मुनिश्री समय सागर महाराज जी और निर्यापक श्रमण सुधा सागर महाराज जी थे। युवा थे उस समय, दीक्षित हुए ही थे, ज़्यादा समय नहीं हुआ था इन्हें, 5-6-7 साल हो गए। महाराज जी लोगों की भावना हुई कि हमके बहुत उत्कृष्ट साधना करना चाहिए। जैसे चौथे काल में साधु होते हैं, मुनिराज होते हैं, जंगलों में रहते हैं, भूशयन करते हैं, पूर्ण नेचुरल अवस्था में रहते हैं, वैसे ही हमें भी रहना चाहिए। तो पूज्य समय सागर महाराज जी और सुधा सागर महाराज जी ने आपस में चर्चा की, क्यों ना अपन एक साधना करके देखें, शीत परिचय को विजय करने की साधना, ठंड को सहन करने की साधना। तो उन्होंने कुछ दिनों के लिए चटाई का उपयोग करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। 4-6 दिन तक उन्होंने
एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, एक आध हफ्ता हो गया। जब ऐसा हो गया तो महाराज जी ने डिसाइड किया अपन आचार्य भगवान के पास जाकर के अब संकल्प ग्रहण कर लेते हैं, चटाई त्याग देते हैं। तो सुधासागर महाराज जी पहले गए, बोले आचार्य भगवान हम चटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य सिंह ने कहा, जब उन्होंने सुना, बोले अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। अब आचार्य भगवान ने कहा थोड़ा रुक जाओ, तो ठीक है महाराज जी लोग रुक गए, क्योंकि कुछ सोच करके ही आचार्य भगवान ने कहा होगा। अब लगभग 10 दिन के बाद आचार्य भगवान इरियापद भक्ति में कहते हैं, कुछ मुनि महाराज आए थे, कह रहे थे चटाई का त्याग करना है। किन किन को चटाई का त्याग करना है? तो जहाँ तक है पूज्य सुधासागर महाराज जी पहुँचे, शायद समय सागर महाराज जी भी पहुँचे, और आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम चटाई का त्याग करना चाहते हैं। तो आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, चटाई का आज से आप लोगों का त्याग होगा, कायोत्सर्ग कर लो। अब सब लोगों ने कायोत्सर्ग कर लिया, जिन मुनि महाराज ने त्याग किया था। उन्होंने पूछा आचार्य भगवान ये नियम तो आप उस समय भी हमें दे सकते थे, जब हम 10 दिन पूर्व आए थे, आपने ऐसा क्यों किया? बोले देखो, मैं आप लोगों को त्याग दे दूं उससे पूर्व मैं स्वयं देखना चाहता था कि मैं त्याग कर पा रहा हूं कि नहीं। तो इतनी अवधि में 8-10 दिन के पीरियड में मैंने स्वयं पहले उस चटाई का त्याग किया और देखा कि आज पंचम काल में भी चटाई के त्याग से, चटाई के बिना भी बहुत अच्छे से साधना हो सकती है। मैं स्वयं अपने ऊपर प्रयोग करके जब मैंने देख लिया, समझ लिया कि आज भी बहुत अच्छे से निर्विकल्प होकर के हम शीत परिचय को जीत सकते हैं, तो अब हमने सोचा कि अब आप लोगों को त्याग देना चाहिए। उस समय हमारा त्याग तो था नहीं, और हम आपको कैसे त्याग करा देते? तो जो नेता होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे क्या करते हैं? पहले स्वयं अपने आचरण में लेकर के आते हैं, फिर दुनिया को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, संकल्प कराते हैं। तभी वो महानता अपने भीतर पैदा कर पाते हैं, अथवा ये महानता की श्रेणी में उन्हीं का नाम आता है। तो ऐसे लोग मिल जाए, ऐसे साधक हमें मिल जाए, तो समझना हमारा धन्य भाग, सौभाग्य। कैसे साधक? जो वो कह रहे हैं उसे सिर्फ शब्दों से कहते नहीं हैं, पहले वे चरितार्थ करते हैं, जीते हैं, फिर दुनिया के समक्ष उस विषय को रखते हैं, उस शिक्षा को प्रदान करते हैं, और फिर उस शिक्षा का प्रभाव बहुत अच्छे से पड़ता है। यानी ऐसे साधक से यदि हम नियम ले लें तो हम भी बहुत अच्छे से उसका पालन कर पाएंगे। और जो स्वयं आचरण में नहीं लाता है, उनसे नियम लेने जाएंगे तो उसमें टूटने आदि की भी संभावना बढ़ जाती है। तो कई बार ये प्रश्न होता है, क्यों आचार्य भगवान का जो संग इतना महान, इतना बड़ा, इतनी कठोर कठोर साधना करने वाले, अब आज तो ये हो गया है, आचार्य भगवान यही प्रेरणा देते हैं, दीक्षा के साथ ही चटाई आदि का त्याग है। जो युवा मुनिराज होते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, उसी समय से वे चटाई आदि का त्याग कर देते हैं। तो क्यों इतनी जल्दी लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है, युवा साधकों पर प्रभाव पड़ जाता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि वे स्वयं उसे अंगीकार करते हैं, अपने जीवन में पालन करते हैं। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो उन माता पिता से कहना है, उन बड़ों लोगों से कहना जो अपने बच्चों को समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, संस्कार देने की बातें करते रहते हैं, अच्छे से रहना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, कषाय तो बड़ी बात हो जाएगी, गुस्सा नहीं करना चाहिए। समझाते हैं ना अपने बेटों को, गुस्सा नहीं करना चाहिए बेटा, गुस्सा करना अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा पहले स्वयं कंट्रोल कर लिया करो, स्वयं नियम को अपने जीवन में पाल लिया करो, फिर देखना आप नहीं भी कहोगे तो वो आपको देख करके स्वयं सुधरते चले जाएंगे। आचार्य भगवान बहुत सारे उपदेश बोल करके नहीं देते हैं, वे कहते भी नहीं हैं
वे स्वयं करके दिखाते हैं। बस उनकी चर्या को देख कर के उनके शिष्य, उनसे जुड़े हुए भक्त श्रावक बस देख कर के सीख लेते हैं। आचार्य भगवान कभी किसी को जबरदस्ती कोई नियम नहीं देते, कोई त्याग नहीं कराते कि तुम ये त्याग कर दो, तुम यह नियम ले लो, यह व्रत ले लो, जीवन में यह साधना अपना लो, बिल्कुल नहीं। बस स्वतः ही व्यक्ति जब उनके दर्शन करने जाता है, उनकी चर्या को देखता है, साधना को देखता है, तो अंतरंग से इतना प्रेरित हो जाता है कि उसके मन में भाव पैदा तो हो जाते कि नहीं, अब मुझे भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आचार्य भगवान इस प्रतिकूलता में, इस उम्र में, ऐसी परिस्थिति में, वृद्धावस्था में भी इतने अच्छे से पूर्ण जागृति के साथ, बिना कोई दोष लगाए, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार आदि दोष लगाए अच्छे से निर्दोष पालन करते हैं, तो जो युवा उम्र वाला होता है वह सोचने पर अपने आप ही मजबूर हो जाता है कि हमें तो अवश्य करना चाहिए। समझ रहे हो? जीवन में यदि उपदेश किसी को देना हो तो उपदेश देने के पहले अपने भीतर झांक कर के देख लेना, जो हम कह रहे हैं वो बीके जेके तो नहीं है कहीं, बातों का जमा खर्च तो नहीं है, नहीं तो ऐसा ही हो कर के रह जाएगा ना। तो कभी कभी यूँ भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझा औरों को समझाया है। सब एक्सपर्ट ने दूसरों को समझाने में, प्रवचन देने में। आचार्य भगवान इस माटी के माध्यम से कह रहे हैं, कोरी आस्था की बात मत कर तू, अरे मौन सुन ले जरा, आस्था से बात कर ले जरा। यूं माटी की आस्था ने ललकारा मौन को जो सम्मुख खड़ा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।